स्टार्ट करते हैं आज के मैथ्स के पेपर का रिव्यू और इसके सॉल्यूशंस। मैथ्स स्टैंडर्ड को पहले हम ले रहे हैं। मैथ्स स्टैंडर्ड पहला पेपर क्वेश्चन जो है, फाइंड द मोड ऑफ अ डाटा इफ मीडियन और मीन ऑफ द सेम डाटा, यानी कि मीडियन एंड मीन दिया हुआ है। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है। 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। अगर इस फार्मूले को डाल के हम करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 7.8। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, द वैल्यू ऑफ 10a कॉसिकेंट a होल स्क्वायर माइनस ये दिया हुआ है ना, सिंपल सा। इसमें क्या है, हमने 10 को क्या किया, हमने कन्वर्ट कर लिया। 10 आ गया हमारे पास 1/cos और कॉसिकेंट हो गया हमारा साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन और 10 आ गया साइन अपॉन कॉस और कॉसिकेंट आ गया 1/sin। फिर हमने साइन को एज इट इज़ रहने दिया, सेकेंड को चेंज कर लिया 1/cos। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 1, तो आंसर आ जाएगा 1। सिंपल सी बात है, 10 को कन्वर्ट करो साइन अपॉन कॉस में, इसको कर दो 1/sin में, ये सेम रहने दो और इसको कर दिया 1/cos में। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 1। थर्ड, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 50 मीटर। तो इस केस में अब क्या है, वो क्या कह रहा है कि ये है 150, ठीक है, और ये आ गया इसका स्ट्रिंग के साथ जो है, और इधर एंगल आ गया 30 डिग्री। सिंपल, साइन 30 डिग्री होता है P/H परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो हाफ इज इक्वल टू 150/h इज इक्वल टू हाफ। h आ गया हमारा 300, तो आंसर आ गया ये 300। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, कह रहा है 2 ट्रायंगल्स कैसी होंगी। अब क्योंकि ये दोनों सेम नहीं हैं तो इसलिए कॉन्करेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों एंगल सेम हैं तो सिमिलर हैं, तो दिस इज़ द आंसर। फिफ्थ, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है। तो ये क्या है, 4 sin थीटा इक्वल टू 2, तो साइन थीटा कितना आ गया, हाफ, यानी कि कितनी आ गई 30 डिग्री। नेक्स्ट सिक्स्थ, 2 पॉलिनोमियल्स जो हैं ग्राफ में दिया हुआ है, कहते हैं कि ज़ीरोज़ कब होते हैं कि वो कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट सेवन्थ में वो ये कह रहा है एंगल APO, ये वाला एंगल देखना है कितना है, ये 90 डिग्री है। ऑब्वियस है 150 इक्वल टू कितना हो गया, ये वाला A वाला 90 प्लस इसको हम x ले लेते हैं x, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 115 में से 90 माइनस कर लो तो आंसर आ गया हमारा 25 डिग्री। दिस इज़ द आंसर, सिंपल माइनस करके। 8th क्वेश्चन, अ पीस ऑफ वायर जो कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब इस केस में इसने क्या लिया हुआ है, θ/360, 2π 60/π, पाई काट दो, इसकी कटिंग करी, ये आ गया 6, ये आ गया 3, इक्वल टू दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है 20, तो पाई कितना हो गया 20 × 30 60 डिग्री, ये 60 हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। 9, HCF दिया है, LCM दिया है। सिंपल, HCF निकाल लो 28 और 98 का। जब हम HCF निकालेंगे तो ये निकलेगा हमारा 14। ऐसे ही LCM निकाल लो तो हमारे पास N और M की वैल्यू निकल जाएगी। जब हम उसको इसमें डालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 98। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर बिटवीन, पहली बात ये रैशनल नहीं है, ये नहीं है, ये 22/7 है, तो आंसर इज नेक्स्ट। सम ऑफ द ज़ीरोज़, 11th क्वेश्चन, सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ये आ गया आपके पास -b/a, यानी कि -7/5
माइनस माइनस करके 7/5 इज आंसर B1। 12th, एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है। फर्स्टली तो एक्स और वाई की वैल्यू डाल लो, निकाल लो। ए निकल आएगा हमारा 4 और बी निकल आएगा हमारा -8। अब इसको इसमें डालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया कि किस में ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पर डी पार्ट। 13th क्वेश्चन, द सेक्टर ऑफ सर्कल हैज़ एरिया दिया हुआ है एंड सेंटर एंगल दिया है 72 डिग्री। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आएगा, तो यहाँ पे आ गया θ/360 πr² इक्वल टू 40 पाई। सॉल्व कर लो सारा। जब आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में आंसर आ जाएगा 10√2। √200 आएगा जो कि बन गया हमारा 10√2। 14th, ट्राइंगल ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर ऑलवेज। ये हमेशा ही परपेंडिकुलर होती हैं। नेक्स्ट 15, कहते हैं एन कितना होगा। देखो ये तो ऑलवेज प्लस होता है, तो यहाँ ले रहे हैं -1। सिंपल सा हम करके देख लेते हैं। 1 करके देखो कोई भी आप और नंबर लगा के देखो। तो इसका करें -1 + 1 = 0। कोई भी और लगा के देख लो, 3 देख लो तब भी, 5 देख लो तब भी। तो आंसर शुड बी दिस वन। 16th, एंड पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज़ इसका फार्मूला क्या रहेगा हमारे पास, ये 2 और -3 ले लेंगे और 4 और ये 1 लेंगे। तो अंडर रूट ले लिया, दोनों का स्क्वायर ले लिया, यानी कि और जब उसको बाद में हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 16th का फर्स्ट वाला। /2 साथ में करना नहीं भूलना। 17th, 11th और 13th टर्म। 11th टर्म क्या होगी, a + 10d = 39 और 13th टर्म क्या आ गई, a + 12d = 45। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो। d कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। दिस इज आंसर। 18th, कार्ड इज़ ड्रॉन एट अ रैंडम। तो इसमें वो क्या कह रहा है, पहले तो निकाल लेते हैं स्पेड। स्पेड का कितना आ गया, 1/13। फिर आया किंग, क्योंकि एक स्पेड निकल गया तो कितने रह गए, 3, 1/3। अब आंसर कितना आ गया हमारे पास, दैट इज़ 13/52। 13 और ये आ गया साथ में, ये 16/52। तो आंसर आ गया हमारा 4/13। 19th, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम द 1 to 20 इज़ 1। देखो 1 तब आती है जब श्योर हो, तो दिस इज़ रॉन्ग। और यहाँ ये कह रहा है कि श्योर इवेंट की 1 होती है, दिस इज़ ट्रू। 19th, इफ़ वी ज्वाइन 2 हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर ये है, दूसरा हेमिस्फीयर ये है, दोनों को ज्वाइन करो आपको स्फीयर मिलेगा। यस, ये ट्रू है, लेकिन ये फार्मूला गलत है, यहाँ होना चाहिए 4πr²। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है। देन बाकी ये क्वेश्चंस मैं आपको साथ में देती हूँ, क्योंकि अगर इनको सॉल्व करने लगूंगी तो इट विल बी वेरी लॉन्ग। ये तो ऑलवेज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है। ये भी NCERT क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी भी अच्छी आई है, इजी है। आई थिंक गुड स्कोर्स लेने इजी हो जाएंगे। होप फॉर द बेस्ट। ये केस स्टडी आ गई। इस बार की अच्छी बात है, केस स्टडी में उन्होंने साथ में पिक्चर्स भी ड्रॉ करके दे दी हैं कि भाई इसकी पिक्चर क्या बनती है। इट इज़ गुड।